चलिए बहादुर, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 3.2 एक्सरसाइज 3.2। चलिए बाबू, जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसके बेसिक रूल्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं बहादुर। अब हम बेसिक रूल्स के बारे में 2 पॉइंट में हम आपको बताएंगे। मान लीजिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसके अंदर कौन कौन काम करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट के अंदर बाबू, पॉइंट नंबर फर्स्ट के अंदर हमें याद रखना है ग्राफीय मेथड, ग्राफीय विधि। कौन सी याद रखना है? ग्राफीय विधि। जैसे इसके पहले वाला एक्सरसाइज में 3.1 में बताए थे ग्राफीय विधि, ग्राफीय मेथड। ये ग्राफीय मेथड क्या होता है? तो ग्राफीय मेथड बाबू हम इसके पहले पढ़ाए थे ग्राफिकल मेथड। चलिए, ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि मतलब वैसा विधि था जिसके अंदर एक्स और वाई वेरिएबल लाइन पे हमें ग्राफ खींच के दिखाना था। इसमें एक तरीका आपको समझाए थे, एक फर्स्ट नंबर और एक सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर में इसमें इक्वेशन 2 दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट और सेकेंड। जब 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो एक इक्वेशन का एगो डब्बा और दूसर इक्वेशन का दूसर का डब्बा, एगो एक्स और वाई और ई बी एक्स और ई बी वाई। यहाँ पे 1 रखते थे तो इसका मान निकलता था, 0 रखते थे, एक्स का मान एक जगह 0 रखते थे तो वाई का निकलता था, फिर वाई का 0 रखते थे तो एक्स का मान निकलता था, फिर एक्स का मान 0 रखते थे तो वाई निकलता था, और वाई का मान 0 रखते तो एक्स निकलता। एगो इसका लाइन खींचते हैं ग्राफ पे, एगो इसका लाइन खींचते ग्राफ पे। ये वाला था ग्राफीय मेथड। इसमें क्वेश्चन ग्राफीय मेथड से बनाना है बाबू, ठीक है। तो ग्राफीय मेथड इससे पहले भी बताए हैं और इसमें भी जब बनाएंगे तो मालूम आपको बहादुर चल जाएगा, ठीक है। अब इसे मिटा सकते हैं। की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए हुए लड़कों और लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एगो कंपटीशन हो रहा है स्कूल में मैथ सब्जेक्ट का, बताते हैं हमेशा आप लोग को बाबू कि कोई भी जब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है मैथ के अंदर तो उसे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा में पढ़ना है और टुकड़ा में ही उसको सजाना है। खुद ब खुद सब अपना स्टेप, अपना रूप, अपना अच्छा से इक्वेशन तैयार करके सामने आपके आ जाएगा, ठीक है बाबू। अभी कह रहा है पूरा क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन कह रहा था कि कोई 10 गो बच्चा है, सब उसमें लड़का लड़की दोनों है, सब मैथ का एग्जाम दे रहा है सब, ठीक है। एग्जाम देने के बाद उसमें से कह रहा है यदि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है बहादुर। चलिए अब करें कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब इसमें एगो लड़का है, एगो बाबू लड़की है, एगो लड़का एगो लड़की है। मतलब माना कि आप लेट ले सकते हैं ना बाबू, लेट। माना कि गर्ल मतलब लड़की इक्वल टू एक्स, बॉय मतलब लड़का, कौन सी रे बाबू, लड़का इक्वल टू वाई। हो गया, कौन सी हो गया, वाई। अब कह रहा है कि ये दोनों को मिला के हमारा 10 गो बच्चा है, सब को है, सब 10 गो। तो यहाँ लिख सकते हैं ना बाबू, यहाँ लिख सकते हैं आराम से कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट का है x प्लस वाई के, मतलब दोनों को मिला के, विद्यार्थी है सब 10 गो, तो उसमें लड़की है x और लड़का है y, दोनों को मिला के 10। अब कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब लड़की सब लड़का से 4 गो अधिक है, सब 4 गो अधिक है सब, मतलब
4 का अंतर है, 4 का दोनों में लड़का लड़की में क्या है, अंतर है, क्या है, अंतर है। तो 4 अधिक है तो 4 का अंतर है, 4 अधिक है तो 4 का अंतर है। तो हम माइनस क्या कर सकते हैं ना बाबू, आराम से लगा लेंगे, इक्वेशन सेकेंड तैयार कर लेंगे। याद रहे यहाँ माइनस का लगाए हैं, कह रहा है लड़की लड़का से 4 गो अधिक है, मतलब लड़का लड़की में 4 गो का अंतर है। अंतर जहाँ है डिफरेंस, अंतर जहाँ है, अंतर जहाँ है तो वहां पे हमें माइनस को यूज करना है, वहां पे हमें इसका युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, इसका युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है बहादुर। तो अब कह रहा है एगो को लड़की मान ली, एगो को लड़का, एगो ई समीकरण, एगो ई समीकरण, ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, मतलब समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। यहाँ बक्सा बना देते हैं, एगो x वाला एगो y वाला, एगो यहाँ बक्सा बना देते हैं, एगो x वाला एगो y वाला। यही काम करना था, यही काम करना था। देखिए आ रहा है कि नहीं वीडियो, चलिए बहादुर आ रहा है। अब यहाँ क्या था रे बाबू, जब जीरो रखे, इसके पहले वाला चैप्टर में आप लोग को पढ़ाए हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। ये जीरो रखें, ये जीरो रखें, किसमें बाबू, पहला नंबर इक्वेशन। तो यहाँ देखिए जीरो रखें तो इसका वैल्यू खत्म हो गया, तो y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 मतलब y आ गया 10। जब y में जीरो रखें, किसमें, समीकरण फर्स्ट में, तो y को जीरो रखें तो x इक्वल टू 10 आ गया, x इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है बाबू। जब हम सेकेंड वाला इक्वेशन में चलते हैं, जब हम सेकेंड वाला इक्वेशन में चलते हैं तो देखिए ये x ये y, तो यहाँ पे हम जीरो रख देते हैं, सोचा जाए या जीरो रख दिए तो -4 प्लस नहीं लिखा था, लेकिन माइनस हर हाल में लिखाता है, नीचे वाला 1 नहीं लिखाता, जब उसका काम आता है, जब वो अपडेट में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला 1 हर हाल में लिखना है। तो माइनस तो हर हाल में लिखाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 आएगा, तो ये माइनस वाई हमने भेज दिया, ही मतलब हो जाए -4, वाई इक्वल टू -4। अब कर रहा है अगर y को जीरो रखे, y को जीरो रखे तो प्लस है इक्वल टू 4, इक्वल टू बाबू 4 हो गया। अब हमें ग्राफ खींचना है, क्या करना है, ग्राफ खींचना है। हम बोर्ड पे इसके पहले भी ग्राफ खींच के बताए थे कि जब ये हो जाए तो हमें ग्राफ खींच लेना है। अब क्या कर रहा है 10, तो हम आराम से दो दो का पेयर लगा सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे बाबू 10, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3 नहीं 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे बाबू 10, फिर यहाँ पे 2, फिर 4, फिर बाबू 6, फिर 8 और फिर बाबू 10। लेकिन ये माइनस वाला है, कौन सी वाला है, माइनस वाला। जैसे कि आप जानते हैं यू है माइनस वाला, यू है बाबू माइनस वाला, यू है माइनस वाला। ठीक है 10 रख दिए हैं। अब चलिए आप सोच रहे हैं कैसे, बताएं थे ग्राफीय विधि, इक्वेशन दो को पकड़ना है, दोनों का डब्बा तैयार करना है, ग्राफ खींच के ये पेयरिंग बनाने के वक्त कितना का भी आप मान रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है ये आपका ऑप्शन पे। ठीक है बाबू, ये ऑप्शन जीरो है, एक्स का है जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू बाबू जीरो। अब कर वाई इक्वल टू 10 प्लस 10, तो वाई इक्वल टू 10 प्लस 10 मतलब वही वाला वाई, आई वाला वाई डैश, ई वाला एक्स, आई वाला एक्स डैश, यही था। अब कर जीरो और 10, तो जीरो और 10, जीरो और बाबू 10 हो गया। अब कर वाई जीरो और एक्स 10, एक्स 10, एक्स 10। अब हमें क्या करना है, इसको पूरा करना है, इसको पूरा करना है, इसको क्या कर देना है, पूरा करना है। इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इसके अंदर एक चीज और आपको सिखाते हैं, एक्सरसाइज 3.1 में ये चीज लिखने वाला सिखाया है, पॉइंट का नेम नहीं बताएं, क्यों, क्योंकि आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता। ठीक, स्टेप
बाई स्टेप, ये वाला लिखने को जानते हैं। अब अगर आपको पॉइंट का भी नाम देना हो, पॉइंट का भी नाम देना हो, तो जब इसके अंदर पॉइंट का नाम देना है, पॉइंट का बाबू नाम देना है, तो पहले एक्स होगा और दूसरा का जगह पे पौधान पे वाई होगा। हमेशा पहले एक्स रहेगा और दूसरा का पौधान पे वाई रहेगा। एक वो लाइन खींच दिए, उसका इक्वेशन लिखे, लेकिन ई वाला पॉइंट इससे इससे तैयार हो रहा है, इससे और इससे, 0 और 10, 0 और 10, तो मतलब यहाँ x पहले लिखाएगा 10 बाद में, पॉइंट का नाम हुआ इतना। अब फिर एगो ई वाला है, एगो हाई वाला है, तो ई वाला है 0, 0 और 10, 10, मतलब यहाँ पहले x का लिखाएगा 10, फिर y का लिखाएगा 0, पहले x का नाम लिखाएगा। ठीक है बाबू, पहला इसका काम हो गया। अब कर दूसरा, x 0, y -4, y -4, y बहादुर -4, फिर 0, 0, फिर 4, मतलब x + 4, x + 4, तो x + 4, x + 4। अब हई वाला लाइन के आराम से तुम मिला देगी। अब ई वाला लाइन है रे बहादुर, कहाँ गया इक्वेशन, x - y = 4। ठीक है बाबू, चलिए भैया, अब कह रहा है x - y = 4, लेकिन इसका इक्वेशन का नाम पॉइंट में रखना है, पॉइंट वाला रखना है। तो ये वही पॉइंट है, मतलब 0 - 4, पहले x का मतलब ये होगा 0 और -4, ये पॉइंट का नाम हो गया। फिर 0 और 4, 0 और 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और 0 का है, पहले x का पौधान और फिर y के पौधान। हो गया बाबू ग्राफीय मेथड, हो गया बाबू ग्राफीय मेथड, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ, दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ देखिए, इसके अंदर दो, हाँ, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, तो 2 गो है, कौन सी है, 2 गो नाम है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। माना कि लेट, एगो है पेंसिल, एगो है कलम, एगो है पेंसिल, पेंसिल पेंसिल इक्वल टू x, और कलम मतलब पेन, कलम इक्वल टू y, कलम इक्वल टू y। अब क्या कर रहा है बाबू, इक्वेशन में कर रहा है कि अगर 5 गो पेंसिल और 7 गो कलमों का मूल्य 50 रुपया है, कितना है, 50 रुपया, 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम, मतलब 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम इक्वल टू क रुपया, 50 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट, 7 गो पेंसिल, 7 गो नहीं रे बाबू, 5 गो पेंसिल है, कितना है बहादुर, 5 पेंसिल, बात वापस लेते हैं। चलिए उसके लिए माफी चाहते हैं, कह रहे हैं बाबू 5 पेंसिल और 7 कलम 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब x और y हमें ज्ञात करना है। तो एगो पेंसिल का एगो कलम का निकल जाएगा दाम, पेंसिल का कलम का दाम निकल जाएगा। तो एक जगह 5 गो पेंसिल 7 गो कलम 50 रुपया, एक जगह 7 गो पेंसिल 5 गो कलम 46 रुपया। जैसे ये है 7 गो पेंसिल और 5 गो बाबू कलम, कितना है, 46 रुपया। इस सेकेंड ये इसका क्वेश्चन के ऑप्शन में पड़े हैं कि इसको हमें ग्राफीय मेथड से हल करना है, दोनों क्वेश्चन को, फर्स्ट को कर लिए, अब सेकेंड को। अब देखिए बाबू, आप लोग जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फिर यहाँ कह सकते हैं बाबू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, मतलब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से। ये फर्स्ट सेकेंड क्या है बाबू, तो देखिए फर्स्ट है और सेकेंड है, इसमें एगो बक्सा बनाना है, कौन सी बनाना है, बक्सा बनाना है, और इसमें भी एगो क्या करना है, बक्सा बनाना है। बक्सा एगो यहाँ एक, एगो वहां भाई, एगो यहाँ एक, एगो यहाँ भाई। अगर यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं, तो यहाँ देखना है बाबू 5x + 7y = 50। अगर x में 0 तो ये हो जाएगा 0, ऐसे 0 कौन चीज से गुना करता है, 0 होता है, प्लस 7y = 50, तो y = 50/7, 50/7। आप सोचिएगा, सॉरी, तो पूरा पूरा कटवे नहीं करेगा, सॉरी पूरा पूरा कटवे नहीं करेगा,
लेकिन जब इसको काटिएगा तो देखिए 50 है, 50 और ये 7, 7 सते 39, 7 सते 39। ठीक है, मतलब ये हमारा कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा 1, फिर यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, तो फिर 1 आएगा, कौन सा आएगा 1 आएगा, फिर 7, मतलब ये लगभग में होगा, पॉइंट में कोनो बात नहीं है। कैसे ग्राफ खींचना है तो एक ही पॉइंट रखेंगे, तो यहाँ 7.1 आ जा रहा है, 7.1 आ जा रहा है, 7.1 आ जा रहा है। ठीक है बाबू, अब कह रहा है कि जब y के अंदर 0 रखें, y के अंदर 0 रखें, तो जब y के अंदर 0 रखते हैं तो आप ही सोचिए रे बाबू, ये हो जाएगा y के अंदर मतलब 5x का 5x, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 50, मतलब x इक्वल टू 50 बटे ये हो जाएगा 10, मतलब इक्वल टू x इक्वल टू 10, ये 0 है रे बाबू, कौन सी है 0, 10 हो गया। अब करें इक्वेशन, सेकेंड में पढ़ना है, हाई वाला को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5y इक्वल टू 46, मतलब y इक्वल टू 46/5। इसे भी डिवाइड करते हैं, इसे भी डिवाइड करते हैं, पॉइंट में आए घबराने की जरूरत बाबू नहीं है, पॉइंट में आए घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 5 45, 5 45, तो ये पॉइंट ये 1 आ जाएगा, 0 दूना ये आ जाएगा हमारा 9.2, 9.2। इसका काम खत्म। आप सोचिएगा सर पॉइंट है, कैसे होगा कैसे होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बस पेशेंस रख के इसको बनाना है, दूसरा काम कुछ नहीं करना है, और मेरा बताया हुआ रूल को भी याद रखना है। चलिए बाबू ये हो गई। अब कह रहा है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 मतलब है पूरा के 0 कर देगा, तो x इक्वल टू 46/7 हो जाएगा, ये पूरा 0, तो ये होगा गुना में, तो 7 को उस साइड भेज देंगे, 7 को बाबू उस साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा 46 बटे, देखिए अब 46 में 7, 46/7, तो 7 से 7 छक 42, 7 छक 42, कट गई 4.0, क्या होगा 7 पचे 35, 7 पचे 35, बचेगा 5, तो 7 पचे 35, तो जब एक एक स्टेप बढ़ रहा है, एक एक स्टेप बढ़ रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, तो पॉइंट को बढ़ा देंगे। अच्छा ग्राफ खींच रहे हैं तो लगभग में उतना ही मान रख देंगे, एगो बढ़ा दिया जाता है, बार बार करता है तो एगो क्या कर दिया जाता है 6, लेकिन ग्राफ है सेम रखेंगे। ठीक है, चलिए रे बाबू आगे पढ़ा जाएगा, तो बढ़ाने वाला काम कब किया जाता है हम बताएंगे। इतना आया, इतना आया, इतना आया, ये इतना आया। अब कहिएगा सर कि पॉइंट वाला बाबू रहे, पॉइंट में रहे, कुछ में रहे, पॉइंट में लाए, इसलिए है कि आसानी हो जाए, कौन सी हो जाए आसानी, ई प्लस ई माइनस, यही वाला बाबू माइनस माइनस प्लस और प्लस। अब कर रहा है 0, है 0, अभी कर रहा है 7.1, तो इसे देखिए एक एक उपादान बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नीचे भी आ जाएगा, ऐसे नीचे भी 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक ला दिए, माइनस 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 माइनस, यही कर रहा है बाबू प्लस प्लस। अब कर रहा है 0, तो अब देखिए 0x ढूंढना आसान है, 7.1, 7.1, तो आप बताइए इसके अंदर पतला पतला लाइनवा होता है, ग्राफ जो बनाइएगा उसके अंदर पतला पतला लाइन होता है, तो ये 1 दिया है, तो 7 मान लीजिए यहाँ है, मान लीजिए यहाँ है, तो जस्ट यहाँ पे होगा 7.1, जस्ट यहाँ पे 7.1, और फिर 0 आई है 10, मान लीजिए 10 है यहाँ पे, हमारा 10 है यहाँ पे, 8 9 10, 8 9 10 यहाँ पे। अब ई वाला लाइनवा को क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे। इसका इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ई वाला पॉइंट का नाम क्या है, पहले x, पहले x, तो 7.1y, ठीक है। ई वाला पॉइंट का नाम क्या है, और 0, पहले x और 0, दूसरा वाला कर रहा है 0, 9 2 9 2 9 2, देखिए रे बाबू 9 2, मान लीजिए 8 है, ये कौन सी है 9 है, अगर ये 9 है, अगर ये 8 है, तो जस्ट हमारा यहाँ आ सकता है, जस्ट हमारा 2 पर
छुटका पॉइंट में एक जगह से दूसरी जगह बढ़ा देंगे। अगर 5 हुए तो 10 का स्कोर पर पूरा, अगर 10 हुए तो एक एक के स्कोर पर पूरा। अगर 5 हुए तो 10 के स्कोर पर पूरा करना है तो 2 का होगा लाइन। ठीक है बाबू, तो 9.2 थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब कर रहा है 0 6.5, अभी कर रहा है 0, आई है x मतलब 6.5, 6 7 के बीच में, 6 7 के बीच में। ठीक है बाबू, अब इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ से मिला देंगे। अब इसका इक्वेशन क्या हो रहा है, इसका इक्वेशन है 7x + 5y = 46 हो गया। अब दोनों पॉइंट का नाम लिखना है, तो एगो पॉइंट वाला हाई है, एगो पॉइंट वाला हाई है। एक्स का पहले लिखना है, तो मतलब हाई लिखाएगा अगर तो 0 और 9.2 हो गया। और फिर ई वाला का अगर लिखा है तो पहले एक्स का लिखाना है, पहले एक्स का लिखना है 6.5 और 0। ठीक है बहादुर, इसका इक्वेशन यहाँ लिख दिए। दो गो हम लोग ग्राफीय मेथड से सॉल्व किए, बाबू सॉल्व किए। अब इसके बाद वाला बहुत इजी है, जल्दी कंप्लीट होगा। ग्राफीय मेथड को समझ के रखना है, ग्राफीय मेथड को बाबू समझ के रखना है। दूसरा क्वेश्चन से चालू करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में पॉइंट वन में ग्राफीय मेथड बताए थे। कौन सा मेथड, ग्राफीय मेथड। अब पॉइंट सेकंड में बताएंगे कौन सी बाबू, एक्सरसाइज 3.2, इसमें बताएंगे बाबू पॉइंट सेकंड में। अभी जो रूल बता रहे हैं पॉइंट सेकंड में बाबू, ये इस चैप्टर का रीढ़ है, ये इस चैप्टर का बैकबोन है, ये चैप्टर का बैकबोन है। ठीक है बहादुर, तो देखिए चलिए अब कह रहा है सबसे पहला नंबर टॉपिक कह रहा है कि अगर ये फॉर्मूला तैयार कैसे होगा बाबू, इसका स्ट्रक्चर होगा a1 x ± b1 y फिर प्लस या माइनस c = 0 1, फिर a2 x प्लस या माइनस b2 y प्लस या माइनस c2 = 0। इसी पे यह स्ट्रक्चर होगा। अब इसका अगर कंपेयरिंग किया जाए तो सबसे पहला नंबर रूल में पॉइंट सेकेंड नंबर पॉइंट का पहला टॉपिक ये हमारा है a1/a2 जब नॉट इक्वल टू रहे b1/b2 का, a1/a2 नॉट इक्वल टू रहे b1/b2 का, तब ये है रे बाबू, तब ये है प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद एक और नाम से जानते हैं अद्वितीय हल, कौन सी बाबू, अद्वितीय हल। और तीसरा जानते हैं संगत रेखा। इसको 3 नाम से जाना जाता है। जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू रहे b1/b2 तब हमारा प्रतिच्छेदी रेखा या फिर अद्वितीय हल या फिर संगत रेखा। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बाबू, ये हमारा है क्रॉसपॉन्डिंग लाइन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाबू क्रॉसपॉन्डिंग लाइन। इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं बाबू सेक्टियन लाइन। देखिए जब a1/a2 नॉट इक्वल टू रहे b1/b2, इस पे ध्यान देना है, तो प्रतिच्छेदी रेखा है या फिर इसी का नाम है अद्वितीय हल या फिर संगत रेखा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। और यूनिक सॉल्यूशन, क्रॉसपॉन्डिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है बाबू, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये 3 गो हो गया। अब कह रहा है ये पहला टॉपिक, सेकेंड नंबर टॉपिक का पहला पॉइंट था। ठीक है बाबू, पहला पॉइंट। अब इसके अंदर दूसरा, जब हमारे पास a1 और a2 रहे बराबर है b1 और b2, बहुत बच्चा यहाँ पर गलती करता है, कभी भी कंपेयरिंग करना है तो बाबू याद रखना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, मतलब ये दोनों का कंपेयरिंग करके तब अगर ये बराबर है तब तीसरा चक्कर में पढ़ना है। तीसरा चक्कर में पढ़े ई भी बराबर हो, कौन से बाबू, ई भी बराबर हो, मतलब तीनों पौधान एक दूसरे के का रहे बराबर है। इसे कह सकते हैं संपाती रेखा। अब कह सकते हैं आश्रित
आश्रित रेखा, आश्रित रेखा, आश्रित मतलब डिपेंडेंट, और एक होता है अनेक हल। कौन होता है बाबू? अनेक हल। जब तीनों पौधान बराबर रहे तो संपाती रेखा, आश्रित रेखा और अनेक हल। और कौन सी बाबू? अनेक हल। अनेक हल को बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। डिपेंडेंट लाइन, डिपेंडेंट लाइन अपने आप पे डिपेंड है, अपने आप पे डिपेंड है। प्रॉपर्टी लाइन, तीन ही, ये हो गया प्रॉपर्टी लाइन, वो डिपेंडेंट लाइन, ये है मेनी सॉल्यूशन। कब? जब तीनों पौधान बराबर है, जब तीनों पौधान बराबर है। अब लास्ट वाला टॉपिक, जब हमारे पास A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 हो, तीसरा का चेक किया जाए तो ये बराबर नहीं हो, ये बराबर नहीं हो। एगो दूसरा, एक पहले का पौधा दूसरा का पौधा के बराबर नहीं है, ये तीनों बराबर है और ये बराबर है, दूसरा वाला बराबर नहीं है। इस कंडीशन पे हम बोलते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा। ठीक है बाबू, समांतर रेखा। एक और नाम जान सकते हैं, असंगत, असंगत। कौन सी? असंगत। और इसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल बाबू नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं, कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है बाबू, अब कोई हल नहीं को बोलते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और समानांतर का देखे तो पहले आ रहा है कि नहीं? चलिए, वेरी गुड, आ रहा है। समानांतर का होता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ठीक है बाबू, तीन गो है, ये इस चैप्टर का ऋण है। पहला पॉइंट में हम विधि बताए थे, ग्राफीय विधि। सेकेंड वाला पॉइंट में ये कंपेयरिंग बताना है, ऐसे मान के, ऐसे बाबू मान के। जब A बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 रहे तो प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, ये या फिर दूसरा नाम अद्वितीय हल या फिर संगत रेखा, कोरस्पॉन्डिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, जब दोनों तीनों पौधान बराबर है, पहले दो को चेक करेंगे, जब ये बराबर है तीसरा को, जब अगर यू भी बराबर आता है तो संपाती रेखा, प्रॉपर्टी लाइन, आश्रित रेखा, डिपेंडेंट लाइन और अनेक हल, मेनी सॉल्यूशन। अब कर रहे बाबू तीसरा, जब A1 A2 रहे इक्वल टू B1 और B2 का रहे, लेकिन तीसरा का पौधान बराबर मतलब नॉट इक्वल टू रहे C1 और C2 का, तो समानांतर रेखा है, पैरेलल लाइन, असंगत। ठीक है, इनकंसिस्टेंट लाइन। अब है कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है बाबू, चलिए इसे मिटाते हैं और धड़ाक से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बाबू, ये इसका काम है, याद रखना। चलिए बुक ला ले रहे बाबू। अब कह रहा है, देखिए अब कह रहा है कि हमारे पास है कि अनुपात A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 का तुलना ज्ञात कीजिए। निम्न में से बताना है प्रतिच्छेदी करती है, समानांतर है अथवा संपाती है। कैटेगरी बनाना है। तो दूसरा का बाबू, दूसरा का पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये है बाबू प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। एगो हुआ, तीनों क्वेश्चन उतार के किबा बना देते हैं। ठीक है, अभी सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये है 9x प्लस 3y और प्लस 12 इक्वल टू 0। एगो है बाबू 18x प्लस 6y और प्लस 24 इक्वल टू 0। इसमें चेक करना है, मतलब A1 और A2, फिर यहाँ B1 और B2, फिर यहाँ C1 और C2। इसमें कौन है बाबू? तो A1 याद कीजिए, A का जगह है A1 का, A2 का। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। यहाँ 5 है, A1 7 है। ठीक है, ये -4 है, आई 6 है, ये 8 है, आई कौन से बाबू 9 -9 है, -9 है। अगर इसको कंपेयरिंग करें तो देखिए यहाँ पे A1 और A2 इक्वल टू B1 और B2, पहले यही चेक करना है। अगर चेक करते हैं 5/7 इक्वल टू -4/6, मतलब 2 दूना 4, 2 3 6, ये हमारा आ जाएगा 5/7 इक्वल टू, इसमें रख देते हैं -2/3, मतलब ये हमारा कौन सा समीकरण? नॉट इक्वल टू,
कौन सी है, नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये कौन है, प्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 और B2, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है बाबू, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन बहादुर, ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब कर रहे दूसरा, समझना है, बहुत इजी है, कंफ्यूजन नहीं होना है बाबू। इसका वही बात, A1 और A2 मतलब 9/18, फिर बात समझ रहे हैं, फिर 3/6 तो 9 दूना 18, 1 3 दूना 6 मतलब 1/2 बराबर फिर 1/2। अब तीसरा का इक्वल टू 12 24 मतलब 12 दूना 24 मतलब A1 A2 इक्वल टू B1 B2 और इसे मिटा देते हैं और इक्वल टू C1 और C2। ये तीनों बराबर आ जाएगा, तीनों बराबर आ जाएगा। ऐसे छांट के आपको बनाना है, जल्दी बना रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बस इस पौधान को छांटना है। 9 है A1, ये कौन सी है बाबू, A1, ये कौन सी है A2, ये कौन सी है B1, ये कौन सी है B2, ये है बहादुर C1, ये है C2। यही कैटेगरी है, यही कैटेगरी की है, तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर है तो हम क्या बोलते हैं, अनेक हल। कौन सी है बाबू, अनेक हल, या फिर भी लिख सकते हैं संपाती रेखा, संपाती रेखा या अनेक हल। अनेक हल, अनेक हल को मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल को मेनी सॉल्यूशन। तो किधर बहादुर आ रहा है कि नहीं, चलिए आ रहा है मेनी सॉल्यूशन। और संपाती का बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लाइन। ठीक है बहादुर, दो क्वेश्चन हुआ, दो क्वेश्चन हुआ। चलिए इसे मिटाते हैं। अब तीसरका की तरफ, किसकी तरफ, तीसरका की तरफ ये बताना है चेक कर करके दूसरा में। तो चेक कर रहे हैं बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये वाला है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। मतलब A1 और A2 फिर B1 और B2 और फिर बहादुर C1 और C2, C1 और C2। ये हमारा 6/2 मतलब 2 3 6 2 कम 2 इक्वल टू -3 और -1, -1 बहादुर, -1 बहादुर। तो हई माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब 3 1 इक्वल टू 3 1। अब तीसरा के चक्कर में ये हो जाएगा 10/9 मतलब नॉट इक्वल टू है, कौन से नॉट इक्वल टू। जब हमारा A1 A2 था बराबर B1 B2 का नॉट इक्वल टू था C1 और C2 का, तब उस कंडीशन में हमारा क्या था बाबू, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। क्या था, कोई हल नहीं, इंग्लिश में कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। कौन सी बाबू, नो सॉल्यूशन। एक इसे ई भी कह सकते हैं समानांतर रेखा। कौन सी, समानांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइन, मतलब पैरेलल लाइन। ठीक है बहादुर, चलिए ये भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बहादुर, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। संगत है या असंगत, संगत है या असंगत, कोरस्पॉन्डिंग लाइन है या फिर इनकॉन्स्टेंट लाइन है, इनकॉन्स्टेंट लाइन है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लिख देते हैं बाबू। ये दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है बाबू दूसरा, -3y इक्वल टू 8। और एक और क्वेश्चन है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक है बाबू, A1 A2 वाला पर बैठाना है, तो मतलब 3/2 हो गया इक्वल टू 2/-3 हो गया। कैसे माइनस में है, ये है A1, ये है A1, ये है A2, ये है B1, ये है बाबू B2। कौन सी है, B2। तो हमारा ये हिसाब क्या था, A1 और A2 इक्वल टू B1 और B2। इसको चेक करेंगे,
चेक करने का मतलब 3/2 इक्वल टू 2/-3। आई वाला माइनस में प्लस का चिन्ह लिखा है ना लिखा है, लेकिन माइनस हर हाल में लिखाना है। नीचे वाला 1 लिखा है या नहीं लिखा है, ऊपर वाला 1 हर हाल में लिखना है। ठीक है बहादुर, अब हो गया, ये तो बराबर नहीं है, माइनस मतलब नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं तो मतलब माइनस। ये वाला तीसरका के चक्कर में पड़ेंगे। किसके चक्कर में? तीसरका। अगर ये इस साइड है तो आप कहिएगा सॉरी तो इस साइड है। ये वाला स्ट्रक्चर पर कहाँ है सर? ये वाला स्ट्रक्चर पर कहाँ है? c इक्वल टू 0। तो इधर जो 5 है इसको इधर ला देंगे तो ये आ जाएगा माइनस। बात समझ आए ना? तीसरका पद प्लस है बराबर की इधर माइनस, ये प्लस है बराबर की इधर माइनस, तो दोनों के साथ माइनस आएगा तो -5 और -7 मतलब माइनस माइनस पड़ गया 5 ही, इसीलिए यहीं से उतार सकते थे, लेकिन आप लोग को बता दिए। अब ई वाला इसका बराबर नहीं, मतलब ई वाला इसी के बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू है, तो हम तीसरका के फिर में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग को समझा है, अगर रहता तीसरका तो माइनस तो कट जाता तो डायरेक्ट भी रख सकते थे, डायरेक्ट भी रख सकते थे। तो जब हमारा पहिल का नहीं कुछ पहिल का पौधान दूसर का पौधान का बराबर नहीं है, इसका मतलब है संगत रेखा है। पंचिल बाबू, संगत रेखा, कोरोस्पॉन्डिंग लाइन, कोरोस्पॉन्डिंग लाइन। ठीक है बहादुर, अब दूसरा के चक्कर में पढ़ते हैं। दूसरा क्या कर रहा है? यही वाला देखिए, अभी कर रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो अभी इसको ढूंढना नहीं है, अभी इसको ढूंढना नहीं है। 2/4 इक्वल टू 3/6, यो माइनस कटर गई, 2 दूना 4, 1 मतलब 1/2, फिर 2 दूना 4 मतलब 1/2। अब इसके चक्कर में तो माइनस माइनस कट सकता है, इधर ला देंगे तो प्लस से माइनस, मतलब ये हो जाएगा 2x - 3y -8 इक्वल टू 0। ये नहीं सोचना है, सर ऐसे क्या रखा है, प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस तो कटर जाए, ऐसे ही रखा जाएगा, इसलिए डायरेक्ट रख दिए। तो ये तो कटेगा नहीं, दूसरा ही नहीं, मतलब ये नॉट इक्वल टू हो गया। पहिल का पदान बराबर, दूसर का पदान बराबर नहीं है। इसमें हमें बताना है संगत या असंगत, तो ई वाला संगत निकला, आई वाला निकल जाएगा असंगत। कंचिल बाबू असंगत, दूसरा लास्ट वाला इक्वल नहीं, असंगत, पहिल का इक्वल नहीं, संगत। ठीक है बहादुर, अब इसे मिटाते हैं। चलिए, कौन है बाबू? बहुत a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये वाला टॉपिक समझ रखिएगा। जो पॉइंट सेकंड में लिखवा है बस उसी से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपकी मेथड जहां आएगा तो हम आपको बताएं, 2 इक्वेशन तैयार होता है, एगो में 0 दूसर का मान, एगो में 0 दूसर का मान, टेंशन नहीं पालना है। अब कल 2 क्वेश्चन बना, अब कल तीसरा नंबर क्वेश्चन, बाटा में देख के घबराना नहीं है। 2x + 53y इक्वल टू 7, ये हो गया 9x - 10y इक्वल टू 14। यही कह रहा है a1, तो याद रखना है a1 3/2, फिर a2 इक्वल टू 9, कैसी 9 है कुंचल बाबू? 9 है ना? हाँ चलिए 9 है। ये कह रहा है फिर हमारा b1 और b2, ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा -10, फिर यहाँ हो जाएगा बाबू c1 7 और c2 14। अगर इसे कहिएगा सर आप प्लस प्लस में लिए हैं, तो अगर मान में रखा जाए भाई तो प्लस प्लस को काट दी, सॉरी माइनस माइनस को काट देगा, इसीलिए इसी साइड से लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस में तो ऐसे ही कट हो जाएगा, ऐसे ही कट हो जाएगा। अब चलिए, अब a1/a2 तो 3/2, अब उसके बाद हमें मान रखना है, a2 का। किसका बाबू? a2 का। तो a2 का अगर मान रखते हैं तो हमारा ई वाला हमारा a1 है 3/2 हमने रखा। अब कर रहा है a2 मतलब 9, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठा देना है, मतलब 5/3 और ये दोनों का कंपेयर करते हैं। पहले a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के अंदर, तो 3 एकम 3 3 3 9, 5 एकम 5 5 दूना 10, मतलब 3 दूना 6 1/6 इक्वल टू फिर 3 दूना 6 1/6 वन जा। अब तीसरका का फेर में 7 14, 7 एकम 7 7 दूना 14, मतलब नॉट इक्वल टू, जब लास्ट वाला इक्वल टू नहीं रहे तो होता है असंगत,
असंगत। ठीक है बाबू, असंगत, इनकोस क्या है रे बाबू, इनकॉन्सिस्टेंट लाइन क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए असंगत क्या हो जाएगा, जब लास्ट वाला में नहीं होता है इक्वल तो असंगत, और जब पहले का नहीं रहे इक्वल टू तो संगत। ठीक है रे बाबू, अभी से मिटा देते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हुआ। संगत को बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग लाइन, असंगत को बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट लाइन। ठीक है रे बाबू, चलिए अब कर रहा है पहला नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाए। अब कर रहा है चौथा नंबर, कुछ ही चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। फिर यहाँ कर रहा है 10 प्लस 6y x है इक्वल टू माइनस 12। एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा है 5 नंबर 4/3 x प्लस 2y इक्वल टू 8। अभी कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 12। यही दो क्वेश्चन है बहादुर, हाँ यही दो क्वेश्चन है। अब हमें संगत असंगत बताना है, तो चलिए A1 और A2 कंपेयर करना है। 5 ई है 10, ई है B1 और B2 -3 6, और फिर C1 इधर देखिए भाई 11 तो प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस, कैसे कटेगा नहीं, ये दूसरा जात का है। कौन से बाबू, दूसरा जात का। तो ई इक्वेशन अगर 5x माइनस 3y प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 10x प्लस 6y, ये माइनस बराबर खेलने लाए, कैसे a प्लस b प्लस c पर बैठाना है, x y कॉन्स्टेंट 0, यही ना काम था। तो ये 0 लाने के लिए प्लस इधर भेज देंगे, तब माइनस है इधर भेज देंगे, तब प्लस हो जाएगा 2 0। ठीक है, C1 हमारा C1 माइनस है, प्लस इधर ला दिए तो माइनस हो गया। अब कर रहा है C2 इक्वल टू प्लस ला दिए, प्लस हो गया। पहले का कंपेयरिंग करेंगे A1 और A2 इक्वल टू B1 और B2। तो यहाँ A1 का है 5/10, एक कम दूआ, अभी हो जाएगा -3/6, -3/6, ई वाला प्लस ई वाला प्लस, अब 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। आप ही सोचिए बाबू, ये आ गया 1/2 इक्वल टू -1/2, एगो 1/2 एगो इक्वल टू -1/2। ये हमारा कौन सी हो जाएगा बाबू, प्रतिच्छेदी रेखा। क्वेश्चन ठीक है 5 10 माइनस, ओहो ई कह रहा है -10, कौन सी कह रहा है बाबू, -10 है रे बाबू, ई कह रहा है -10। तो जब -10 रखेंगे तो आप ही सोचे कि माइनस है, तो ये माइनस हो जाए, यो माइनस, और यहाँ A1 B1 और B2, तो B1 और B2 का दिया है बाबू प्लस और प्लस 3y, ना वो नहीं है, ये है -3y और प्लस 6y, -3y प्लस 6y। तो ये है कह सकते हैं -3 और 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, और पहिल का पौधान ये माइनस है, कौन सी बाबू, माइनस में, मतलब 10 माइनस है, 10 माइनस है, तो हमें माइनस वाला मान रखना पड़ेगा। तो मतलब माइनस वाला मान रखेंगे, तो यहाँ देखिए अगर आप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइनस छोड़े थे लोग। अभी कह रहा है बाबू, जैसे देखिए 5/-10, 5/-10, ठीक है बहादुर। और 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब 1/-2, 1/-2 इक्वल टू, अब ई वाला बैठा देते हैं -3 और बचे 6, 3 दूना 6, मतलब ई बराबर -1/2, माइनस यहाँ रहे चाहे ऊपर है, बतवा सेम है, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, अब सी के चक्कर में पड़ेंगे, सी के चक्कर में, तो सी का कह रहा है बाबू, सी माइनस में है, आई प्लस में है, मतलब 11 और 12 माइनस, तो ई वाला तो इक्वल टू, लेकिन हई वाला नॉट इक्वल टू है C2 के साथ। तो जब लास्ट वाला नॉट इक्वल टू रहे तो उसे क्या बोलते हैं, असंगत। कौन सी बोलते हैं बाबू, असंगत रेखा। असंगत रेखा का मतलब होता है कॉन्स्टेंट लाइन, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट लाइन। ठीक है बहादुर, ये हमारा काम हुआ। चलिए चौथा अब एक इसका लास्ट है, इसको बताना है। देखिए इसमें माइनस कभी भी याद है, पौधान जो रहे बाबू, पौधान जो
रहे वो माइनस को हर हाल में लिखना है, प्लस भले ना लिखा है, नीचे वाला वन ना लिखा है, ऊपर वाला वन हर हाल में लिखना रहता है। पांचवा कह रहा है बाबू, पांचवा का कह रहा है 4/3 x + 2y = 8। फिर हमारा एक दिया है 2x, कौन सी 2x + 3y = 12। अब देखिए a1 = 4/3, a2 = 2, b1 = 2 और b2 = 3। यहाँ पे बाबू इधर भेज देंगे, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस = 0, इधर है प्लस में आ जाएगा माइनस = 0। तो यहाँ पे c को चुनना है, c1 = -8 और c2 = -12। यहाँ चुनते हैं 4/3 × 2 2, ठीक है, मतलब 2/3 = यही ना वर्ड बाबू। अब कर रहा है 2/3, देखिए दोनों बराबर तो तीसरा का चक्कर, दोनों बराबर तो तीसरा का चक्कर, ये हो गया -12, माइनस कट गई 4 3 4 और ये हो जाएगा बाबू 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3 2/3 2/3 2/3 और 2/3, मतलब a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। जब दोनों तीनों बराबर है, ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा है समपाती। कोई हल अनेक हल हुआ, कौन सी होगा बाबू, अनेक हल। अगर इसको हम काटे 2 से, 2 चौका 4, 4 दूना 8 और 4 3 12, 4 3 12 हो गया बाबू। ये इसका जगह काम हुआ, इसका काम हुआ, ठीक है बाबू। चलिए अब मिटाते हैं, ये मिटा देते हैं। अब कह रहा है बाबू इसके बाद वाला क्वेश्चन, 4 नंबर निम्नलिखित समीकरणों का बताना है संगत यह है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। जो इक्वेशन संगत आएगा उसको ग्राफीय विधि लगाएंगे, जो इक्वेशन संगत नहीं आएगा उसे छोड़ देंगे, यही कह रहा है, ठीक है बाबू। अब कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। यही बात है बाबू, a1 और a2, मतलब ये है 1, ये है 2, काहे 1, कुछ नहीं 1 है, मतलब b1 1, फिर b2 2, ठीक है, फिर c1 5 और c2 10। ये माइनस माइनस काट दी है, नहीं माइनस ईवीआई माइनस कंपेयरिंग किया जाएगा, माइनस माइनस को काट देगा, ये हो जाएगा 1/2 = 1/2 = 5/10, 1 जा और 2 जा, तो हो जाएगा 1/2 = 1/2 = 1/2, मतलब तीनों बराबर, तीनों बाबू बराबर, तो ये हो जाएगा अनेक हल संपाती रेखा, संपाती रेखा अनेक हल, ठीक है। तो इसे हमें कुछ कोनो काम नहीं करना है, अनेक हल में काम नहीं करना है। अब सेकेंड वाला कह रहा है, देखिए सेकेंड वाला कह रहा है बाबू, ये है x - y = a, ये 3x - 3y = 0। इसे अगर इस साइड लाए तो माइनस से कौन हो जाएगा, प्लस में। हमें हमेशा ax + c = 0, उधर है कोनो नंबर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्लस में रहेगा, इधर आएगा माइनस, माइनस में रहेगा, बस c का मतलब कांस्टेंट अकेले रहे, बिना चर के साथ, बिना वेरिएबल के साथ, बिना वेरिएबल वाला प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो यहाँ a1 = 1 और a2 = 3 और b1 = -1 और b2 = -3। वैसे ही c1 = -8 और c2 = -16, इधर भेजेंगे माइनस, इधर भेजेंगे माइनस, 1/3 = -1/3, ई माइनस माइनस कट गया, ये भी बराबर = -8/-16, 8 दूना 16 नॉट इक्वल टू, 8 दूना 16 नॉट इक्वल टू, मतलब ई कौन सी है, असंगत, कौन सी है, असंगत, ठीक है, इनकॉन्स्टेंट लाइन, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट लाइन, ठीक है बहादुर, ये हमारा हो गया असंगत, इसमें ग्राफ का काम नहीं करना है। चलिए बच्चा आ गया था, चलिए आगे चलते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, इससे पहले मिटा दे बाबू, इससे पहले मिटा दे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, चलिए 2x + y - 6 = 0, ये हो गया 4x
माइनस 2i इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। ठीक है बाबू, हाँ 4 ही है तो वही काम कर सकते हैं। इसको सजाना है तो इसे सजा सकते हैं। प्लस -6 इक्वल टू 0, ये हो गया 4x माइनस 2i माइनस 4 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, देख के घबराना नहीं, इसको इधर लेना है, इसको इधर लेना है। अभी हो गया a1, आई हो गया a2, ये हो गया, इसकी जगह पर 1 छिपा है, b1, ये हो गया b2, ये हो गया c1, ये हो गया c2। कंपेयरिंग करना है, जब हमारा क्या आ जाए, संगत आ जाए तो ग्राफिक काम करना है। 2 को बनाया लोग, संगत अभी नहीं आया है बाबू, इसे बना के देखते हैं। ये हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2, 1 माइनस 2। कैसे माइनस था, कौन सी बहादुर, माइनस, ये हो जाए 1, ये हो जाए 2, मतलब 1/2 नॉट इक्वल टू 1/-2 का। कैसे माइनस में नॉट इक्वल टू है, ये हमारा हो जाएगा संगत। कौन सी हो जाएगा बाबू, संगत। जब हमारा संगत है, जब हमारा संगत है तो इसका ग्राफी मेथड काम करना है। ग्राफी मेथड में हम बताए हैं क्या करना है, सबसे पहले 2 काम। पहले का काम में 2 इक्वेशन है, पहले का काम में 2 इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये वाला है माइनस। आप चाहिएगा तो इधर ला दीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन हम बनाए हैं बाबू, फ्रॉम इक्वेशन मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एगो डब्बा बनाना है। डब्बा में x रखना है, एगो y, एगो 0 तो ई मान, फिर एगो 0 तो हाई मान। ठीक है, और दूसरा का फिर समीकरण बनाना है, एगो 0 ही मान, एगो 0 ई मान, और एगो डब्बा का एगो लाइन, दूसरा का डब्बा का दूसरा का लाइन। हम 3.1 में ग्राफी को पूरा आराम से समझाए हैं। फिर 3.2 का, अब ये पहले का क्वेश्चन दोनों बनाया है, ग्राफी बनाया है, सेम टू सेम इसी तरह इसमें ग्राफ आपको क्या कर देना है, खींच देना है। ठीक है बहादुर, अब चलिए आगे। जब संगत आएगा तो ग्राफ खींचना है, ये संगत आया तो ग्राफ खींचना है, ग्राफ ये विधि से जो हम आप लोग को बताए हुए हैं। ठीक है बाबू, अब चले आगे, चलिए आगे कह रहा है कि एगो दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, 2x माइनस 2i माइनस 2 इक्वल टू 0, एगो है 4x माइनस 4y इक्वल टू 5। यहाँ देखिए बाबू कंपेयरिंग करना है, जब संगत रही ग्राफी मेथड लगी, असंगत है ग्राफी मेथड ना लगी, प्रतिच्छेदी रही ग्राफी मेथड ना लगी, तो ये हो जाएगा। देखिए 2/4 मतलब a1/a2 इक्वल टू -2 और -4 मतलब b1/b2, माइनस माइनस कट गई। ऐसे आपको नहीं लिखना है जैसे हम बनाया है शुरू में सजा के, वैसे लिखना है। ये समझाने के लिए 1/2 2 1/2। ठीक है, अभी दोनों कंपेयर आ गया तो मतलब हाई वाला काम करना है, तो ई प्लस इधर लाएंगे तो माइनस, मतलब -2 और -5, ये होगा C1, ये हो गया C2, माइनस माइनस कट गया, ये नॉट इक्वल टू है। कौन से बाबू, नॉट इक्वल टू। तो जब नॉट इक्वल टू है लास्ट वाला, तो ये संगत नहीं होता है, असंगत होता है, असंगत। ठीक है, इनकॉन्स्टेंट लाइन। चलिए इसे मिटा देते हैं, इसे क्या करते हैं बाबू, मिटा देते हैं। कैसा असंगत है, असंगत का ग्राफ नहीं लेना है। अब कह रहा है आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन बहादुर आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है। कौन सी है, इंपोर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, बनेगा। वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। एक आयताकार, एक रिएक्टेंगल की तरह बाग है, गार्डन है, बाग है, गार्डन है, उसका लेंथ और ब्रेथ है। मतलब जब रिएक्टेंगल आयत का बात आई तो उसमें एगो लंबाई होता है और दूसरा चौड़ाई होता है, एगो लंबाई और एक चौड़ाई। तो सबसे पहले यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में आप ले सकते हैं लेट, माना कि सबसे पहले मानना है ई है लेंथ। कौन सी बाबू, लेंथ मतलब लंबाई इक्वल टू x। अब हो गया ब्रेथ, ब्रेथ चौड़ाई इक्वल टू बाबू y, चौड़ाई इक्वल टू y। ठीक है, अब कह रहा है का आयत, पूरा पढ़िए। एक आयतकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। अब चलिए इसे मान लिए, इसे क्या कर लिए बाबू, मान लिए लेंथ को x और ब्रेथ को y। अब कह रहा है अर्ध
परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है बाबू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा पेरीमीटर। ठीक है, दिया है 36 मीटर। 36 मीटर ये ना दिया बाबू, 36 मीटर। अब कह रहा है इसका इक्वेशन तैयार करना है, सोचना है। यहाँ दिया है अर्ध परिमाप मतलब कह सकते हैं हाफ पेरीमीटर। कौन चीज बाबू? हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर। अब बताइए ये पेरीमीटर दिया है, आप ही सोचिए आयत का पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप या परिधि या परिमिति। परिमिति ये तीनों एक ही का नाम है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। कौन सी बाबू? पेरीमीटर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला इन नोट में इसलिए नहीं बताया क्योंकि बेसिक चीज है आप लोग का रेक्टेंगल के बारे में। आयत का परिमाप, परिधि, परिमिति या पेरीमीटर, ये होता क्या है? ये बाबू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। अब कह रहा है बाबू, कौन सी कह रहा है? अब कह रहा है 2 इंटू एल प्लस बी। आप ही सोचिए आयत का परिमाप। आयत का परिमाप इतना दिया है, कितना दिया है? इतना दिया है बाबू, इतना दिया है ना। जब इसे हम सजाते हैं इससे एक समीकरण निकाल सकते हैं। इससे एक समीकरण हम लोग निकालेंगे। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। तो जब 2 इंटू एल प्लस बी आयत का, ये दिया है अर्ध मतलब आधा। अर्ध मतलब बाबू आधा। ये 2 से इंटू कर रहा है, ये 2 से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 का झंझट हटा देते हैं। मतलब इसको सजा सकते हैं x प्लस वाई हाई वाला इक्वल टू 36 और 1। ये 2 है इसके साथ, ये हाफ है। कौन सी है बाबू? हाफ है। कौन सी है? हाफ है। और 2 है इसके साथ, इसलिए 2 ये हाफ को खत्म कर दिए हैं, इस 2 को खत्म कर दिए। जब ये 2 को खत्म किए तो आधा के बराबर आ गया। ऐसे 2 से गुना कर रहा है डबलिंग, तो जब डबलिंग को हटाएंगे तो अपना एक ऊपर आ जाएगा। इसलिए एल प्लस बी, एल प्लस बी, एल प्लस बी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। एक समीकरण। अब कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है बाबू। तो जब लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो आप ही सोचिए मतलब लंबाई में चौड़ाई में कितना का डिफिनेशन है, कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है? तो 4 का अंतर है। कितना का बाबू? 4 का। तो इसलिए हम समीकरण सेकेंड निकाल लेंगे। समीकरण सेकेंड निकाल लेंगे। ठीक है बाबू। अब इसे ज्ञात करना है विमाएं। कौन सी करना? ज्ञात करना है विमाएं। ये पहला, ये है दूसरा, ये है पहला और ये है दूसरा। ये इक्वेशन हमें मिल गया। इक्वेशन हमें मिल गया। इस इक्वेशन सजाने में थोड़ा टेंशन है। अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध परिमाप मतलब आधा, ये पूरा परिमाप। तो ये आधा परिमाप में से 2 हटा दिए हैं, बस इक्वल हो गया है। इसमें से 2 हटा दिए, ये भी आधा को हटा दिए। ये आधा, मगर 2 को हटा देंगे तो आधा हो जाएगा, 2 को हटा देंगे तो आधा, आधा के बराबर। तो 2 समीकरण तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से। तो डब्बा बनाइएगा, एगो x एगो y, 0 और 0। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में फिर एगो डब्बा बनाइएगा और यहाँ x और y, यहाँ 0 और यहाँ 0। उसके बाद पारापारिक खींच देना है, पॉइंट का भी नाम लिखना है और लाइन का भी नाम लिखना है, जैसे इससे पहले हम बताए थे। चलिए बाबू, अब कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब कह रहा है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 0 दी गई है, तो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लीजिए कि ताकि प्राप्त युग्म का वैज्यामिति निरूपण ज्ञात कीजिए। 3 ऑप्शन दिया, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो और समानांतर रेखाएं हो, और ये कौन सी हो? कह सकते हैं ये समानांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। कौन सी हो? संपाती रेखाएं हो। यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सी दिया है? इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको 3 कंडीशन में लाना है। कौन कौन कंडीशन? 3। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन,
इंटरसेक्टिंग लाइन, एगो कंडीशन तैयार करना है प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा का कंडीशन तैयार करना है समानांतर रेखा, समानांतर रेखा पैरेलल लाइन, और तीसरा का कंडीशन तैयार करना है संपाती रेखा प्रॉपर्टी लाइन, प्रॉपर्टी लाइन। यही इक्वेशन है। तो इसमें कह रहा है बाबू ऐसा हिसाब से इक्वेशन रखेंगे कि तीनों का कंडीशन है। तो आप ही सोचिए कि प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का होता है, प्रतिच्छेदी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। लिख सकते हैं बाबू इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का होता है पहल का पौधान दूसरा का पौधान के बराबर नहीं रहे, तो इस पे क्या रख सकते हैं 3x, बात समझिए, कुछ रखिए, प्लस ये रख सकते हैं 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तीसरा का झंझटे नहीं, a1 a2 इक्वल टू b1 और b2 दोनों का कंपेयरिंग करना है, तो हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 3/2। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। अब दूसरा का तैयार कर सकते हैं x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दूसरा का हमारा कर क्या तैयार करना है समानांतर रेखा, समानांतर रेखा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए इक्वल लाना है, इक्वल लाना है। तो आप ही सोचिए 2 है तो यहाँ 4x रख सकते हैं, प्लस 3 दूना 6y रख सकते हैं, और माइनस 4 दूना 8 दूना 16 रख सकते हैं। अब इसे रखेंगे 2/4 दूना 1/2 फिर इक्वल टू 3/6 दूना 1/2 फिर -8 और -16, माइनस माइनस कट गए और 2, मतलब तीनों बराबर। तो हमारा हो गया रे बाबू तीनों बराबर। समानांतर लाना है, समानांतर रेखा, ये हमारा हो जाएगा संपाती वाला। कौन सी वाला हो गया बाबू संपाती, तीसरा का बना दिए संपाती, बना दिए संपाती रेखा। तीसरा का नंबर केस हम बना दिए, तीसरा का नंबर केस बना दिए। अब तीसरा का ये पहल का, दूसरा का में पहल का में प्रतिच्छेदा, प्रतिच्छेदी रेखा संपाती, लास्ट वाला एक कह है समानांतर पैरेलल, मतलब ये लास्ट वाला को बराबर नहीं रखना है। तो अगर इसे मिटा दे बाबू तो आप ही सोचिए जब इतना अच्छा से इतना आराम से रखने पर अपना हिसाब से आ जा रहा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये दोनों का पौधान हो सकता है कि 6y पौधान सेम है, लेकिन ये वाला प्लस माइनस प्लस बस सेम नहीं आएगा। बात समझ में आया? कुछ रख दीजिए, कौन सी कर दीजिए, कुछ रख दीजिए इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा 2/4 और 3/6 2 जो नाम दिया है उसके बराबर लाना है, तो हो जाएगा -8/2। तो मतलब 4 तो नॉट इक्वल टू है -4/1। तो जब नॉट इक्वल टू हो जाए तो a1 a2 बराबर b1 b2 और नॉट इक्वल टू c1 और c2। देखिए बाबू ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, आप लोग को समझ में भी आए, इसलिए आप लोग को जैसे बताते हैं स्टेप वैसे ही बनाना है, छांट के कंफ्यूजन नहीं हो। पारा पारी मैथ का काम होता है, पारा पारी, ठीक है। अभी नॉट इक्वल टू, जब नॉट इक्वल टू है तो सेकेंड नंबर हमको बताना है समानांतर रेखा है, समानांतर रेखा है तो हमारा लास्ट वाला निकल गया है। बताना था हमें समानांतर रेखाएं, समानांतर चंदी बाबू समानांतर रेखाएं, ठीक है, समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं फाइनल हुआ। चलिए अब 7 क्लास कर, सॉरी 7 नंबर कर है, 7 नंबर भी क्वेश्चन सही है, 7 नंबर भी क्वेश्चन सही है। इसके अंदर क्या कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन ग्राफ बनाना है त्रिभुज के हिसाब का। तो इसे घबराना बिल्कुल आप लोग को नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, इसे हम ही बना देते हैं ग्राफ लास्ट के वक्त। चलिए अब कर रहा है बाबू, अब चलिए बहादुर कर रहा है बाबू कि समीकरण एक दिया है 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है x माइनस +1 इक्वल टू 0, ठीक है। और एगो दिया है, कौन सी दिया है, एगो दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं में से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक तो मतलब बिंदु का जगह बताना है, और त्रिभुज का पटल का छायांकित कीजिए, ठीक है। पहले इसे ग्राफ खींचना है, जो इसका बिंदु है कह रहा है त्रिभुज के समान ये ग्राफ होगा,
तो जो त्रिभुज के समान होगा उसको पेंट करना है और बिंदु का निर्देशांक लिखना है, तो ऊपर वाला उसका वैल्यू लिखना है। अब इसको तैयार करना है तो क्या है बाबू, इक्वेशन फर्स्ट ग्राफीय विधि, इक्वेशन सेकेंड ग्राफीय विधि। शुरू वाला दो क्वेश्चन बनाया ग्राफ, फिर तीसरा का दो क्वेश्चन बनाया, फिर लास्ट वाला बनाया ग्राफ। ग्राफ का मतलब दो कंडीशन, एक इक्वेशन दो को रखना है, दूसरा का में 0 मान रखना है। क्या लिख सकते हैं बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मतलब समीकरण सेकेंड से, समीकरण बाबू सेकेंड से। समीकरण सेकेंड मतलब ही है एगो बक्सा, ठीक है बहादुर, एगो है दूसरा का बक्सा, क्या है दूसरा का बक्सा, एक्स वाई 0। तो जब यहाँ 0 रखेंगे, आप ही सोचिए, यहाँ 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 0 माइनस वाई माइनस 1, तो हाई वाला माइनस काट दी, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू बाबू 1 आया। जब इसे मिटा देते हैं, अब y को 0 रखते हैं, तो x माइनस 0 अब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये x प्लस में है, उधर जाएगा -1 में हो जाएगा, -1 में हो जाएगा। बोलिए बहादुर, कोनो दिक्कत? यहाँ 0 रखें। आप सोचिएगा सर क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन में रखना है 0, और 0 किसी से गुना होता है 0 कर देता है, क्या कर देता है 0 कर देता है, इसीलिए 0 रखा जाता है कि ज्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे चलते रहिए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बाबू। अब करें दूसरा का इक्वेशन। अब x के मान 0 रखते हैं, x निकाल लेते हैं, फिर ग्राफ खींच देंगे बहादुर, लेकिन पहले के निकाल के पहले ग्राफ खींच रहा है। अभी कर रहा है 0, क्या कर रहा है 0, तो यहाँ पे इक्वेशन जैसे कि 3 गुने 0 और प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। आप ही सोचिए 0 हो गई, क्या हो गया 0, तो 2y इक्वल टू ई माइनस है, इधर भेजे तो प्लस, इधर भेजे तो प्लस, ये हो जाएगा 12/2 मतलब 6, मतलब कितना गया बाबू 6, कितना गया बाबू 6। कोनो कंफ्यूजन नहीं होना है, आराम आराम से। बेसिक वाला चीज गुना भागा में करने वाला है, तो बेसिक वाला सीरीज डाले हैं दो, लेकिन फिर जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, जाएगा। थोड़ा मेरा एग्जाम है सैटरडे के दिन, उसी में बेसिक नहीं बना पा रहे हैं। चलिए बहादुर, अब कर ये काम हुआ। फिर दूसरा में रखते हैं कि जब y 0 तो ये हो जाए 2 गुने 0 इक्वल टू प्लस 12, ऐसे माइनस से डायरेक्ट भेज देते हैं, इक्वल टू तो 0 हो गई पूरा 0, 12 x इक्वल टू 12/3, 3 चौका 12 मतलब 4, कितना गया बाबू 4। इक्वेशन क्या बताए हैं, ग्राफीय मेथड, इक्वेशन पकड़ना है, इक्वेशन पकड़ के एगो इसका डब्बा एगो इसका डब्बा, अब इसको सैयार देना है। क्या कर देना है बाबू, सैयार देना है, क्या कर देना है सैयार देना है। देखिए बाबू ग्राफ आ रहा है कि नहीं, चलिए बहादुर ग्राफ आ रहा है, ये हमारा है 0, ये हमारा है सेंटर, अभी है y, आई है y डैश, ई है x और ये है बाबू x डैश। अब एक एक बना देते हैं, एक रुकिए 1 2 3 4, इतना ही ठीक है, -1 -2 -3 और -4, ठीक है। अभी कर रहा है -1 -2 -3 -4, 1 2 ऊपर प्लस और नीचे माइनस, लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड और ऊपर प्लस। अब क्या कर रहा है, पहिल का घबराना नहीं है, पहिल का पकड़ना है, तो ये है 0, x है 0, x है 0, x है 0, तो y है 1, तो y ऊपर प्लस वाला 1 है, तो y है 1, y है यहाँ बाबू 1, यहाँ एगो बिंदु दे देते हैं, यहाँ एगो दे देते हैं 1। अब कह रहा है y है 0, y है 0, तो x है -1, x है -1, देखिए -1 है, -1 बाबू ई वाला है। चलिए इसका काम हुआ, मतलब इसको हम कैसे मिला सकते हैं, ऐसे खींच के मिला देंगे, ऐसे खींच के बाबू मिला देंगे, ऐसे खींच के मिला दिए, खींच के बाबू मिला दिए। ई पॉइंट का नाम रखिएगा, तो 0 और ई वाला क्या है 1, तो पहले 0 का लिखा था x का, फिर 1, पहले x वाला मान लिखा था तब y वाला, कहीं लिखाएगा निर्देशांक में, मतलब पॉइंट का निर्देशांक लिखिए, चाहे उसका नाम लिखे चाहे उसका वैल्यू लिखे, तो ऐसे पहले x का फिर y का, तो x 0 था y 1,
फिर यहाँ y0 था, y0 था x -1, तो x पहले -1 और कॉमा 0 यहाँ हो गया। इक्वेशन किससे निकला? फर्स्ट, मतलब ये निकला है x - y + 1 = 0। ठीक है, पहला से निकला, इसको लंबा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा, अब पर है x0 y6, तो y कहाँ है रे बहादुर? 6 मान लीजिए यही है, तो 6 हम यहाँ का किए ले लिए, आएगा तो 0। फिर y0 मतलब ये है 0 और 6 का पॉइंट, 0 और 6, x0 y6 ठीक है बहादुर। अब कर रहा है ये y0, तो y0 और x4, तो x बहादुर 4, मतलब ये है 4 और 0, x का 4 और y का 0, यही ठीक है बहादुर, यही हमारा काम है। अब देखिए एगो ई वाला है, इसको और ही लंबा कर देते हैं, ई वाला का लाइन लिख दिए, इसका भी बिंदु, इसका बिंदु, इसका बिंदु। अब ई वाला का हाई है, ई वाला का हाई है, ई वाला का हाई है, यही है बहादुर। पहिलका का लाइन, दूसरका का लाइन, ये दूसरका का बिंदु का नाम, ये पहिलका का बिंदु का पॉइंट का नेम, ये लाइन का समीकरण का नाम। इसे भी लिख सकते हैं 3x - 2y, y नहीं प्लस है, और -12 = 0। दूसरा का समीकरण यहाँ पॉइंट के नाम के लिए, बिंदु के नाम के लिए पहले x और फिर y, तो x और y, x y, इसे भी x और y। अब कह रहा है कि निर्देशांक बता दिया, अब इसको छायांकित करना है। क्या करना है बाबू? छायांकित करना है, तो आपको छायांकित कर देना है। इसको छायांकित मतलब पेंसिल से अच्छा लगे इसको बना देना है। ठीक है बहादुर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, घबराना नहीं है, वीडियो जाता रहेगा। जो समझ में ना आए तो पूछना है। ठीक है बाबू, चलिए बहादुर, अल्लाह हाफिज।